शुरू अल्लाह के उस बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है, जो बेशुमार नवाजिशात अता करता है और कभी भी अपने बंदों को मायूस नहीं करता। और हम उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। सादिया आतिफ वॉइस चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। मोहतरम नाजरीन, क्या कभी आपने सोचा है कि दरूद पाक पढ़ने वाले इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कैसे और किस तरह नवाजता है कि जब एक इंसान दिल की गहराइयों से मोहब्बत, अदब और खलूस के साथ, पूरी इस्तकामत के साथ नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने लगता है, तो आप ये जान लीजिए ये अमल उसकी ज़िंदगी का सबसे कीमती सरमाया बन जाता है। और फिर ऐसे बंदे के हक़ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ ऐसी अजीम अनायतें लिख दी जाती हैं जो उसकी दुनिया और आखिरत दोनों को रोशन कर देती हैं। सुभान अल्लाह अज़ीम, दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबियाँ अता फरमा दी जाती हैं। तो मोहतरम नाजरीन, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो कौन सी खूबियाँ हैं, कौन सी अनायतें हैं, वो कौन से इनाम हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दरूद पढ़ने वाले को नवाजता है। तो मोहतरम नाजरीन, जब इंसान बार बार दरूद पाक पढ़ते हुए अपने दिल को आकाए जान हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में पढ़ता है और इस इखलास की बदौलत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी रहमत के तमाम दरवाजे उस पर खोल देता है। सबसे पहले तो हमेशा आप ये याद रखिएगा कि दरूद पाक की जो तौफीक है, दरूद पाक का जो पढ़ना है, वो कोई आम अता हरगिज़ नहीं है। सबसे पहली अता ही यही है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको दरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता कर दी है। ये एक ऐसी ख़ास अनायत है जो सिर्फ उन्हीं ही को मिलती है जिन लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चुन लेता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पसंद फरमा लेता है और ख़ास कर लेता है दरूद पाक पढ़ने के लिए वो लोग जो दरूद को अपनी ज़िंदगी में हर हाल में शामिल रखते हैं। तो ऐसे लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पसंद आते हैं और उनकी यही अदा अल्लाह सुब्हानो ताला को पसंद आती है कि अल्लाह सुब्हानो ताला उन्हें जो है वो मज़ीद दरूद पाक पढ़ने की तौफीक नवाजता रहता है। तो आगे मज़ीद इनाम जो पेश किए जा रहे हैं ये भी उन बंदों को मिलते हैं जो दरूद पाक पढ़ता है, इससे वो लोगों से अलग मुमताज़ और खुश नसीब बन जाता है। तो मोहतरम नाजरीन, अल्लाह के महबूब आकाए जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दरूद पढ़ने वाले के लिए सबसे पहला जो इनाम है वो नोट फरमा लीजिए कि अल्लाह सुब्हानो ताला उसकी ज़ुबान को ऐसी तासीर अता कर देता है कि वो जो भी दुआ करता है, उसके दिल से जो भी दुआ निकलती है, उसके लबों से जो भी दुआ निकलती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी दुआ पर कुन फरमा देता है। अल्लाह सुब्हानो ताला उसके लिए तमाम दर कबूलियत के खोल देता है। हमें इस राज से आगाह करता है कि जब तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद ना पढ़ा जाए, इंसान की दुआ ज़मीन और आसमान के दरमियान रुकी रहती है, यानी आगे बढ़ ही नहीं सकती। गोया दुआ का परवास करना दरूद के बगैर मुमकिन ही नहीं। तो ज़रा गौर कीजिए कि हर दरूद पढ़ने वाला इंसान जो है वो अपनी हर दुआ के शुरू और आखिर में दरूद पाक लाजमी शामिल करे ताकि दुआ आपकी जल्दी ऊपर पहुंच सके। तो सोचने की बात है ना कि जिसके लब हर वक्त दरूद पाक पढ़ने में मसरूफ़ रहते हैं तो उसकी दुआओं की शान क्या होगी। वो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ ऐसा मुकाम पा लेता है कि उसकी हर दुआ शर्फ़ कबूलियत के साथ नवाज दी जाती है। सुभान अल्लाह। हज़रत अनस बिन मालिक रहमतुल्लाह अलैह रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं जो रब ताला से जो भी मांगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे पूरा फरमा देता है। और ये मर्तबा आम लोगों को हासिल नहीं होता बल्कि चंद ख़ास बंदों के हिस्सों में आता है। और ये ख़ास बंदे वो लोग होते हैं जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दरूद पाक की तौफीक अता फरमाता है।
اور پھر وہ لوگ کثرت سے درود پاک کا ذکر کرتے رہتے ہیں اپنی زندگیوں کے اندر۔ یہ ہوتے ہیں وہ خاص لوگ، اور انہیں خاص لوگوں کو یہ جو عنایتیں آج کی ویڈیو میں آپ سے شیئر کی جا رہی ہیں، اللہ رب العزت دونوں عنایتیں اس درود پاک پڑھنے والوں کے حق میں لکھ دیتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں اسے ضرور عطا کرتا ہے، اور اسے یوں بیان فرمایا گیا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے خاص بندوں کی ہر دعا پر کن فرما دیتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ہی ہوں، بے شک میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ جب میں کسی چیز کے بارے میں کہتا ہوں کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، اور جب میرے بندے مجھ سے مسلسل درود پاک پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے دعا کرتے ہیں تو میں ان کی دعا قبول کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو محترم ناظرین، اس سے صاف ظاہر ہے اولیاء اور صالحین کی دعاؤں میں ہی تاثیر اور قبولیت رکھی گئی کہ ان کی زبان سے نکلے گئے الفاظ اللہ کے دربار میں ضرور شرف قبولیت پاتے ہیں۔ یہ وہ مرتبہ ہے جو اللہ پاک کی برکت سے بندے کو عطا کیا جاتا ہے۔ تو جب بھی کوئی خوش نصیب بندہ درود پاک کو اپنی زندگی کا لازم حصہ بنا لیتا ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں مسلسل درود پڑھنے لگتا ہے تو اللہ رب العزت اسے قبولیت کا انعام بخش دیتا ہے، اس بندے پر قبولیت کے در کھول دیتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کی ہر دعا قبول فرماتا ہے، اس کی ہر حاجت پوری ہوتی ہے۔ اور محترم ناظرین، دوسرا انعام نوٹ کر لیجئے جو درود پاک کثرت سے پڑھنے والوں کو اللہ رب العزت کی طرف سے ملتا ہے، جو اس پر عنایت ہوتی ہے، وہ ہے روحانیت کی بہار اترتی ہے، اس پر، اس کے وجود پر انوار و تجلیات کا سایہ جو ہے وہ چھا جاتا ہے، اور رب تعالیٰ کے عظیم فرشتے اس کی محفل کو گھیر لیتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جس طرح لیلۃ القدر کی رات میں جب آسمان کے دروازے کھلتے ہیں اور فرشتے زمین پر اترتے ہیں، بالکل اسی طرح درود پڑھنے والوں کے لیے بھی ملائکہ کا نزول ہوتا ہے۔ ان لمحات میں ان کا دل سکون محسوس کرتا ہے، ایسے لوگوں پر رقت طاری ہو جاتی ہے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، اور یہ کیفیت اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے درود کا جو ہے وہ جواب عطا کیا ہے، اور وہ اس دنیا کی اعلیٰ ترین ہستی سے جڑ گیا ہے۔ یاد رکھیے کہ اللہ کے جب خاص بندے کامل ہو جاتے ہیں نا، جو بیداری کی حالت میں بھی یہ انوار اور فرشتوں کی حضوری دیکھتے ہیں، لیکن جو لوگ اس روحانی سفر کے آغاز پر ہوتے ہیں ان کے لیے یہ مشاہدات خوابوں میں دکھائے جاتے ہیں تاکہ وہ یقین کے ساتھ آگے بڑھ سکیں۔ تو اصل حقیقت یہ ہے کہ روحانی مناظر اور ملکونی مشاہدات کو دیکھنے کے لیے انسان کا محض جسمانی انسانی آنکھوں کا سہارا کافی نہیں ہوتا، بلکہ ضروری ہے کہ روح نفس سے آزاد ہو، یعنی جب تک جسم پر خواہشات نفس کا پردہ چھایا رہے انسان ان باریکیوں اور نورانی جلووں تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ نیند ایک ایسا لمحہ ہے جب جسم کی گرفت اور نفس کی گرفت ایک جیسی نہیں ہوتی، وجود کا جو بوجھ ہے وہ کم ہو جاتا ہے، اور اسی کمزوری کے ساتھ روح ملکوتی آسمانوں کا نظارہ کرنے لگتی ہے۔ اور جب درود پاک کی برکت سے آپ کا رشتہ ملائکہ کی دنیا سے جڑ جائے اور اس پر استقامت کے ساتھ قائم ہو تو پھر اللہ رب العزت وہ باطنی کیفیت عطا کر دیتا ہے جسے طہارت روح کہا جاتا ہے۔ اس مقام پر نہ صرف نگاہ کسی غیر کی طرف بھٹک پاتی ہے اور نہ دل کسی گناہ یا آلودگی کثافت سے داغدار ہوتے ہیں، بلکہ شخصیت ایسی پاکیزگی اور تقوی سے بھر جاتی ہے کہ دنیا کی غلاظتیں اور برائی کے قریب بھی نہیں جاتا۔ تو اس کے بعد اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے آپ کو ایسی ثابت قدمی بھی عطا کرتا ہے کہ دنیا بھر کی مخالفتیں، مزاحمتیں اور سازشیں آپ کے قدم کو ہلا نہیں سکتی۔ دنیا کے عام لوگ تو ایسے حالات میں راستے سے ہٹ سکتے ہیں، ان کے قدم بھی کانپ سکتے ہیں، لیکن وہ دل جو نور سے جڑ گیا، یعنی جن دلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت گہری ہو گئی اور درود پاک نے روح تک رسائی حاصل کر لی، تو
تو उसे फिर कोई ताकत नहीं हिला सकती। और जब ये रूहानी कैफियत अता हो जाती हैं तो फिर इंसान की बातन की दुनिया इतनी वसी हो जाती है कि वो हर किस्म की लालच से आज़ाद हो जाता है। वो फिर ना दुनिया की चाह में जुटता है, ना जन्नत की लालच में इबादत करता है, और ना ही किसी उम्मीद के बोझ में मुब्तला रहता है। उसकी हर सजदा रेज़ी, उसकी हर मुजाहिदाना मेहनत, उसकी हर इबादत और उसका हर दरूद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी के लिए होता है। तो मोहतरम नाज़रीन, दरूद शरीफ ना सिर्फ गुनाहों की बख्शिश का ज़रिया है बल्कि ये दिलों से गम और फिक्रों का बोझ भी हटा देता है। जो दरूद को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी फिक्रें भी आसानियों में बदल देता है। दरूद शरीफ दरअसल एक ऐसा निज़ाम है जिसे हम निज़ाम मोहब्बत, निज़ाम रहमत कह सकते हैं। आज की दुनिया सुकून की तलाश में है, लेकिन सुकून सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र में छुपा हुआ है। जब इंसान दरूद पढ़ता है तो गोया वो सुकून पा लेता है। उसका जो दिल है वो सुकून से भर जाता है, उसकी रूह रोशनी से मुनव्वर हो जाती है। और हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह दरूद पाक की हकीकत को निहायत हसीन अल्फाज में यूँ बयान करते हैं। वो फरमाते हैं कि दरूद पाक पढ़ने वाला जहन्नम में नहीं डाला जाता, और अगर उसने जहन्नम के अंदर भी दरूद पढ़ लिया तो दोज़ख को ठंडा होना पड़ता है। ये कलमात दरूद की अज़मत को बयान करने के लिए काफ़ी हैं। लिहाजा दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कसरत के साथ दरूद पाक पढ़ने और पढ़वाने वाला बना दे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे गम दूर हों और हमारा दिल गुनाहों से पाक हो। मज़ीद ऐसी रूहानी वीडियोस के लिए हमारे चैनल सादिया आतिफ वॉइस को सब्सक्राइब करें। और ज़िंदगी ने वफ़ा की तो एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो और दूसरों की मोहताजी से बचाए। अल्लाहुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।